बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 38 के साथ इसमें हमने ईथरनेट नेटवर्क में जो डाटा कम्युनिकेशन के दौरान कोलिजन अकर होते हैं और उसमें कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं उन कोलिजन्स को रिमूव करने के लिए और उस डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपरली, तो उसको हमने करना है, डिस्कस करना है। तो इसमें मेथड्स ऑफ ईथरनेट टू एक्सेस नेटवर्क कि ईथरनेट नेटवर्क में जो बस टोपोलॉजी में आम रूटीन में यूज़ होता है उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसमें बस टोपोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल वायर, उसके साथ तमाम कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। आम रूटीन में 8 से 10 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जाता है। ज़्यादा कंप्यूटर का भी बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें स्पीड स्लो हो जाती है, यानी उसमें बार बार कोलिजन अकर होंगे जिससे उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से ईथरनेट नेटवर्क या बस टोपोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 कंप्यूटर का नेटवर्क ही बनाया जाता है। तो इसमें मेथड जो यूज़ होता है, यानी नेटवर्क को एक्सेस करने का जो मेथड है वो इसमें यूज़ होता है CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब इसमें ये लोकल एक्सेस मेथड है, यानी डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए किसी नेटवर्क को। अब इसमें कैरियर सेंस से मुराद क्या है? कैरियर सेंस से मुराद नेटवर्क को या नेटवर्क केबल को या नेटवर्क को सेंस करना। इसमें एक और टर्म ये यूज़ होती है लिसन, सुनना। लिसन आम रूटीन में तो हम कहते हैं ना, लिसन से मुराद सुनना, लेकिन ये नेटवर्क केबल को सिग्नल इसके डिटेक्ट करते हैं कि आया वो नेटवर्क फ्री है या बिज़ी है, यानी उसमें से डाटा कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैरियर सेंस के उस चैनल को, कम्युनिकेशन चैनल को सेंस करना कि आया वो फ्री है या बिज़ी है। मल्टीपल एक्सेस के मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम उसको एक्सेस कर रही होती हैं। कोलिजन डिटेक्शन कि कोलिजन अगर अकर हो तो उसको डिटेक्ट करना, उसको रिजॉल्व करना, उसमें आ जाता है। इट इज़ अ लोकल एक्सेस मेथड, इट रिजॉल्व्स द कंटेंशन बिटवीन 2 और मोर स्टेशंस बाय कोलिजन डिटेक्शन कि अगर 2 स्टेशंस के दरमियान में कोलिजन अकर हो, 2 कंप्यूटर्स के दरमियान में या मल्टीपल कंप्यूटर्स के दरमियान में, 3 कंप्यूटर ने एट ए टाइम डाटा भेज दिया सेम इंस्टेंट पे, 2 कंप्यूटर्स ने डाटा भेज दिया। जैसे यहाँ पर इमेज अगर देखें तो 3 कंप्यूटर हैं। अगर हम कहते हैं कि 2 कंप्यूटर ने, फ्रॉम द लेफ़्ट साइड कंप्यूटर ने और फ्रॉम द राइट साइड कंप्यूटर ने डाटा, एक सेंडर है एक रिसीवर है, या दोनों ने डाटा एक दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया। अब दोनों ने जब डाटा ट्रांसमिट किया तो फ्रॉम द लेफ़्ट साइड जो कंप्यूटर है उससे डाटा मूव हुआ, इधर से राइट वाले कंप्यूटर से डाटा मूव हुआ, तो दोनों में एरो साइन देखें तो वो क्या हो जाएगा, दरमियान में वो डाटा क्रॉस हो जाएगा। इस डाटा के क्रॉस होने को हम क्या कहते हैं, कोलिजन। जैसे क्लास में अगर कहा जाए कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें, 2 स्टूडेंट एट ए टाइम खड़े होकर बोलना शुरू कर दें तो आवाज़ समझ नहीं आएगी। 3 लोग एट ए टाइम बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं समझ आएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिजन, कि आवाज़ों का आपस में टकराव। इसी तरह सिग्नल्स जब आपस में क्रॉस हो जाते हैं तो उसमें दोनों का डाटा क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और दोनों को वो नेटवर्क चैनल जो है वो दोनों कंप्यूटर को सिग्नल एक ट्रांसमिट कर देगा, उन दोनों कंप्यूटर को सिग्नल एक ट्रांसमिट कर देगा कि कोलिजन अकर हुआ है और दोनों का डाटा ख़त्म हो गया है,
अब दोनों कंप्यूटर वेट करेंगे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। जब कुछ देर के बाद अगेन वो कुछ टाइम के बाद अगेन वो रीट्राई करेंगे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक। और अगर नेटवर्क बिज़ी हो तो बार बार क्लोजन अकर हो सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस नेटवर्क की स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी बार प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाता है, दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाता है, तो फिर जो है वो डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो इतना नहीं है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक जब भी कोई इवेंट अक्कर होते, तो उस वक्त फ़ोन कॉल करना खासा मुश्किल हो जाता। यानी लाइन बिज़ी, नेटवर्क बिज़ी, मुख्तलिफ मैसेज आते, SMS भेजने लगते, तो या व्हाट्सएप या इंटरनेट, जैसे पीक टाइम में जब आप नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी स्पीड स्लो आ रही होती है। जबकि वही आप ऑफ टाइम में, किसी ऐसे टाइम में, लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में, या ऐसे टाइम में जिस वक्त ज़्यादा लोग यूज़ ना कर रहे हों, तो उस वक्त अगर आप यूज़ करें तो उसमें स्पीड आपको बहुत खासा फ़र्क उसमें फ़ील होगा। तो इसमें क्लूजन जो है, जब दो डिवाइसेस में इफ टू स्टेशन ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम, दे बोथ स्टॉप एंड जनरेट सिग्नल दैट अ क्लूजन हैज़ अकर्ड, कि क्लूजन अकर हो गया। ईच स्टेशन वेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड देन रीट्रांसमिट। उसके बाद हर स्टेशन जो है वो क्या करेगा, वेट करेगा एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा। ईच स्टेशन वेट फॉर द रैंडम पीरियड ऑफ टाइम एंड अवॉइड अनदर क्लूजन। अगर वो फौरी तौर पर दोबारा से बार बार रिट्राई करेंगे तो बार बार क्लूजन अकर होंगे, जिससे डाटा दोनों का प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसमें वेट करती हैं डिवाइस, और अगेन जो है वो ट्राई करती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने का। तो इसमें जितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर ज़्यादा होंगे उतना क्लूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितना बार बार क्लूजन अकर होगा उतना उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से कम कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें एक तो ये मेथड आ गया कि CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूजन डिटेक्शन। सेकंड इसमें आ जाता है CSMACS। इस मेथड में ये भी वही कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूजन डिटेक्शन है। इन दिस मेथड अ नोड लिसन, इसमें CS को क्लूजन डिटेक्शन या क्लूजन रेजोल्यूशन की मीनिंग में लिया जाता है। CS का अपना कोई एब्रीविएशन इसमें नहीं है। अ नोड लिसन, इसमें बाज़ का नेटवर्क इस तरह बनाया जाता है कि जिसमें पहले कैरियर सेंस करेगा कि नोड चेक करेगी उस कम्युनिकेशन चैनल को कि उसमें से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अ नोड लिसन्स टू द बस फॉर स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। अब उसमें ये भी हो सकता है कि बस का साइज़ ज़्यादा हो, यानी वो सेंट्रल वायर जो ईथरनेट नेटवर्क में या बस टोपोलॉजी में यूज़ हो रही है उसकी लेंथ खासी ज़्यादा हो, तो उसमें ये भी हो सकता है कि एक तरफ से एक कंप्यूटर ने अभी डाटा एक्सेस किया उस चैनल को, अभी सिग्नल ट्रांसमिट होना था पूरी बस में, तो उसी सेम इंस्टेंट पे दूसरे कंप्यूटर ने जैसे ही चेक किया उस चैनल को तो वो फ्री था, क्योंकि अभी तक वहाँ तक सिग्नल नहीं पहुँचा था। तो जैसे ही वो फ्री था तो उसने कंप्यूटर ने डाटा एक्सेस कर उस नेटवर्क को एक्सेस किया और डाटा ट्रांसमिट कर दिया। जब तक सिग्नल वहाँ पहुँचता उससे पहले उसने एक्सेस कर दिया। तो जहाँ पर बस टोपोलॉजी में जहाँ पर जो लेंथ है बस की वो ज़्यादा हो, वहाँ पर भी बार बार ये क्लूजन अकर हो सकते हैं। तो इसमें a node listen to the bus for specified time before transmitting, it waits until the node has completed the transmission। अगर डाटा उसमें पहले से ट्रांसमिट हो रहा है तो फिर वो अपना डाटा नहीं भेजेगा, जब चैनल फ्री मिलेगा तो अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा। तो इससे कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएंगे
इस मेथड से रिड्यूस हो जाते हैं, कोलिजन अकर होना, क्योंकि जब चैनल फ्री होगा तो ही वो डाटा ट्रांसमिट करेगा। भले वो का टाइम इंतहाई शॉर्ट होता है, इंतहाई कम होता है कि एक सिग्नल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रांसमिट होना कि नेटवर्क फ्री है या बिज़ी है, क्योंकि जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करता है तो वो पूरे नेटवर्क में वो स्प्रेड होगा। अगर वो वहाँ पर स्प्रेड हो जाता है तो जितना टाइम उसको लगता है, भले वो बहुत शॉर्ट हो, 1 सेकंड से भी कम टाइम हो या 1 सेकंड हो, या क्योंकि ये नेटवर्क के साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें सेम इंस्टेंट पर दूसरा वो कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो वो सिग्नल जल्दी उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उस कंप्यूटर तक यही मैसेज जाएगा कि नेटवर्क फ्री है या बिज़ी है, वो प्रॉपर मैसेज होगा। CSMACR, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस को एट ए टाइम जब एक्सेस किया जाता है तो उसमें बाज़ डिवाइसेस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। एक नेटवर्क जब बनाया जाता है तो उसमें बाज़ डिवाइसेस को प्रायोरिटी दी जा सकती है कि उसका डाटा या उसकी सर्विसेज या उसका रिक्वेस्ट पहले रिज़ॉल्व की जाए, पहले उसको एक्सेस किया जाए, पहले उसको यूटिलाइज़ किया जाए, या पहले उसके जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। इसमें इट अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम। अ प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डिटरमिन द प्रायोरिटी ऑफ अ डिवाइस, कि उसमें डिवाइसेस की प्रायोरिटी दी जा सकती है उस नेटवर्क में। जैसे एक प्रिंटर है तो डाटा 1 बाय 1 बाकी तमाम कंप्यूटर का आ जाता है, तो अगर आप प्रायोरिटी उसमें मेन सर्वर को दे देते हैं कि सर्वर से जब डाटा आएगा तो उसको पहले प्रिंट करना है, तो जैसे ही फाइल सर्वर से आएगी तो वो बाकी के टास्क को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, पहले सर्वर के टास्क को प्रिंट करेगा फिर बाकी। या इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी इस तरह किया जा सकता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को जब एक्सेस किया जाए तो किसी डिवाइस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए कि पहले वो रिजॉल्व हो फिर उसमें। तो इसमें यहाँ तक हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फिर हम फर्दर आगे जो टॉपिक होंगे वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।